तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। हम कवर करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मेन करंट कैलकुलेट करने को कहा गया है, साथ में ये बताया गया है यहाँ पे कि सारे डायोड की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इक्वली 20 ओम है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे 20 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो D1 और D2 डायोड इस केस में रिवर्स बायस कंडीशन में, मतलब ये दोनों नेटवर्क में काम में नहीं आते हैं। सिर्फ D4 और D3 आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वर्किंग में, दोनों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, क्योंकि इसके हायर पोटेंशियल जो आप देख पा रहे हो P लेयर पे अप्लाई हो रहे हैं और लो पोटेंशियल N लेयर पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस सेक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ से फर्दर इसको यहाँ पे विजुलाइज करें इसको, तो यहाँ पे दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना मेंशन कर रखा है यहाँ पे हमने 20 ओम। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 20 ओम। साथ में यहाँ पे भी हम देखें तो 20 ओम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 ओम मेंशन करते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम देखेंगे तो सीरीज में आएगा 120 ओम, साथ में ये भी 120 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को तो ये आउटकम यहाँ पे निकल के आता है 60 ओम। और 60 ओम को फिर हम देखेंगे यहाँ पे किसके सीरीज में 10 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 70 ओम। तो यहाँ पे I इक्वल टू लिख सकते हैं V/R और V आप देख सकते हैं यहाँ पे V कितना दे रखा है 20 वोल्ट। साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से देखें तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से कितना बना है यहाँ पे 60। साथ में ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो इसका हम देखें तो है 10। अल्टीमेटली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 बाय यहाँ पे आता है रेशियो 70, सो इट विल बी 2/7 एम्पियर। तो ये था पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल को हम जल्दी कवर करते हैं यहाँ पे। इस केस में हमें फिर से कहा गया है कि इस सर्किट में मेन करंट कितना होगा। साथ में हमें क्या बता रखा है, मेन बैटरी को अप्लाई कर रखा है 10 वोल्ट। उसके साथ देखते हैं कि कौन सा डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कौन सा रिवर्स बायस हो रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम भी मेंशन नहीं कर रखा, मतलब बैरियर पोटेंशियल भी नहीं दिया है। साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है। इसका मतलब दोनों डायोड यहाँ पे आइडियल कंडीशन में है। आइडियल कंडीशन में होने के कारण जब 10 वोल्ट के कारण देखते हैं तो ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और ऊपर वाला आप देख सकते हैं ये रिवर्स बायस है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल पे आप देखें यहाँ पे तो इसकी N लेयर पे पोटेंशियल पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है और साथ में नेगेटिव बैटरी आप जो आप देख रहे हैं P लेयर पे, तो इसका मतलब D1 क्या है यहाँ पे रिवर्स बायस है। तो जो सेक्शन रिवर्स बायस है उसको हम यहाँ से अलग हटा देते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसका सर्किट में कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सेक्शन यहाँ पे सर्किट में एप्लीकेबल है और ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो इस स्विच को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस सेक्शन को, और साथ में आप देखें ये करंट यहाँ पे फ्लो होगी। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने के बाद I क्या हो सकता है V/R। V कितना दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट। अगर समेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखें दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो 40 + 40। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आउटकम आएगा 10/80 और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/8 एम्पियर निकल के आता है इसका आउटकम। तीसरा न्यूमेरिकल जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम कर रहा है। तो आप जानते हैं डायोड की फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए कि हमें यहाँ पे देखना है कि डायोड जो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, यहाँ पे रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो हमें उस केस में दोनों के डिफरेंस पे क्या पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है हम देख सकते हैं। तो दोनों के डिफरेंस पे यहाँ पे ऊपर हम देखें तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, हमें डेल V कैलकुलेट करना है। डेल V मींस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 पोटेंशियल है, -4 माइनस ऑफ -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आउटकम निकल के कितना आता है यहाँ पे -1 वोल्ट। इसका मतलब ये एलिजिबल नहीं है इस क्राइटेरिया में। सेकंड को हम देखें ध्यान से, सेकंड वाले को अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें, पहले वाले का वेरिफिकेशन है, सेकंड वाले के वेरिफिकेशन में हम देखें ध्यान से देखें तो डेल V क्या आता है, दिस इज -2, दिस इज -2, सो आउटकम आएगा 0 वोल्ट। आउटकम यहाँ पे आएगा -4 वोल्ट। इसका मतलब इसके कारण भी डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होता है। तीसरा वेरिफिकेशन यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे, तो इस केस में डेल V हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो डेल V कितना होगा, दिस इज 3 -5 वोल्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे -2 वोल्ट। इसका मतलब इस केस में ये डायोड वर्किंग कंडीशन में नहीं, क्योंकि इसकी जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है -2 वोल्ट के कारण ये रिवर्स बायस होगा। लास्ट केस हम यहाँ पे ध्यान से देखिए फोर्थ वाला, तो इस केस में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या अप्लाई हो रहा है, दिस इज 0 -2। इसका मतलब यहाँ पे नेट पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है 2 वोल्ट। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, इस केस में डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, क्योंकि इसमें टोटल जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट के कारण ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हम अगले वाले पार्ट में भी काफी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर डायोड को कवर करते हैं। देखते रहिए सेम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।